everyone. So we are discussing the B.Ed second year paper 2 and हम अभी तक यूनिट 1 देख रहे थे। यूनिट 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। पेपर 2 हमारा है बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो हमारा पहला यूनिट है दैट इज आवर असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। तो उसमें हमने अभी तक देखा था असेसमेंट देख लिया हमने, ठीक है, इवैल्यूएशन देख लिया हमने एंड मेजरमेंट चेक कर लिया हमने कि क्या होता है एंड हमने काफ़ी अच्छे से उसका कंसेप्चुअल व्यू जो था उसको समझ भी लिया है और उसके नोट्स भी देख लिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आवर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज आवर CCE। सो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लैंग्वेज में या लर्निंग प्रोसेस में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। और पूछ सकता है कि डिस्कस द एम्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, क्या एम्स है, क्या उसके हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन किसी भी स्टूडेंट का लैंग्वेज और लर्निंग का कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें कंसेप्ट समझना है, राइट, एंड कंसेप्ट समझ के हमें उस क्वेश्चन को आंसर लिखना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि कैसे हमें स्टार्टिंग करना है, कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, देन हमें कैसे उसे एंड करना है। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि बीएड के आंसर्स को हम जितना अच्छा लिखते हैं हमें मार्क्स उतने अच्छे अचीव होते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो बाकी इस यूनिट के बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले वाले पार्ट में मिल जाएंगे, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें और बीएड की तैयारी सेकेंड ईयर की हमारे साथ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन आंसर इट एज अ मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सो व्हाट बेसिकली CCE इज एन अप्रोच, बेसिकली CC कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, ये एक इवैल्यूएशन का ही अप्रोच है, राइट। हम इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं बट हमने क्या कंसेप्ट लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। जब हम इवैल्यूएशन डिस्कस कर रहे थे तो इवैल्यूएशन के टाइप्स में हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया था CCE पैटर्न का, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो अब हम थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में देखते हैं। सो CCE इज ए CCE इवैल्यूएशन, ठीक है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन is an approach, right? It aims at assessing those attributes of the personality which cannot be assessed through one written examination, right? तो ये बात क्या कह रही है कि हम उन सारे attributes को assess करते हैं स्टूडेंट के जिससे हम सिर्फ एक written examination से नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। So it assess the all round personality of the child, right? ऑल राउंड पर्सनालिटी हम चेक करते हैं, एसेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 वर्ड्स, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटीन्यूअस एंड इवैल्यूएशन। तब जाके हमारा क्या बनता है, CCE, दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है, दैट मीन्स इसमें तीनों वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो है और तीनों वर्ड से हमें पता चलेगा कि हम इसमें किस तरह का इवैल्यूएशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट बोथ स्कोलिस्टिक एंड नॉन स्कोलिस्टिक एरियाज ऑफ द प्यूपिल ग्रोथ। तो यहाँ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो स्कूल से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है वो, और जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं भी है बट ओवरऑल देखें तो सब कुछ रिलेटेड है। बट अगर हम सीधे सीधे मोटे तौर पे देखें तो स्कोलिस्टिक मीन्स एकेडमिक और नॉन स्कोलिस्टिक मीन्स नॉन एकेडमिक एरियाज। तो इसमें हम दोनों एरियाज कंसिडर करते हैं। स्कूल हैव टू बिल्ड अप द कॉग्निटिव कैपेसिटीज एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि
we should include all aspects of personality like physical, intellectual, social and emotional growth of the student. तो comprehensive का मतलब ये है कि हम student के physical, intellectual, social, emotional जो भी उसकी पर्सनालिटी में है उन सारे एस्पेक्ट्स को जब हम उन सारे एट्रीब्यूट्स को जब हम चेक करते हैं और एसेस करते हैं राइट इन अ ब्रॉड मैनर देन दैट मीन्स वी आर डूइंग द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टर्म इज आर कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस का मतलब तो आप समझते ही हैं, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. तो कंटिन्यूअस मीन्स जो लगातार चल रहा है राइट. सो दैट मीन्स इट्स अ kind of regular assessment. So as the growth of the child is continuous, growth कभी रुकता नहीं है, वो भी process चलता रहता है. So we should have a regular assessment, है ना. It should be evaluated continuously. तभी हम कहते हैं कि एक regular form में regularly हमें assess करना है, continuously हमें assess करना है. जितना ही regular और frequent होगा उतना ही हमारा integrated with learning and teaching होगा, उतना ही हम teaching और learning के साथ साथ चल सकेंगे. नेक्स्ट इज योर इवेल्युएशन. तो इवेल्युएशन तो हमने पहले भी देखा है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पीपल और द स्टूडेंट. तो इवेल्युएशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिजायर्ड डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस टेक प्लेस हो रहे हैं वो हम देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं. सो दैट्स योर इवेल्युएशन. एंड ऑल्सो वी कैन से इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ठीक है, इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, जजमेंट करते हैं एंड फिर जो डिसीजन लेते हैं. दैट्स द 3 phases ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन. तो इवेल्युएशन करने के लिए हमें 3 चीजें करनी इंपॉर्टेंट है कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसका जजमेंट करते हैं एंड फिर हम उससे डिसीजन लेते हैं. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन. हम इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं राइट? इवेल्युएशन हम डेली भी कर सकते हैं राइट, वीकली इवेल्युएशन कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली इवेल्युएशन. तो दिस टाइप ऑफ अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हमें करना है, रेगुलरली असेसमेंट करना है, इवेल्युएट करना है. तो हम ये तरीकों से रेगुलर रह सकते हैं इवेल्युएशन में राइट. सो कंटिन्यूअस हो गया. कॉम्प्रिहेंसिव जो हम एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स लेते हैं, दैट्स योर कॉम्प्रिहेंसिव. देन योर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स कि हम रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, रेगुलर इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चों को एंड दैट्स योर इवेल्युएशन. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेल्युएशन एंड नाउ अ डेज बहुत सारी जगह पे हम CC यूज करते हैं. सो नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें अब आगे कैसे आंसर करना है. So next point is your aims of comprehensive and continuous evaluation. Aim क्या है, कैसा होना चाहिए हमारा comprehensive and continuous evaluation. So the basic और important aims हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा. aims जब पूछेगा CCE के तो then the first aim is to make the learner a better learner in every possible way. तो ये तो हमारा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है कि हमें जो हमारा स्टूडेंट है उसको एक बेटर स्टूडेंट बनाना है हर एक तरीके से. तो हम हर एक तरीके से कैसे करेंगे तो वो हम आगे देखते हैं. टू इम्प्रूव द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट और पीपल, हेल्प देम टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग. जो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग होता है, उसे कितना पढ़ना है, उसे कितनी नॉलेज लेनी है, उसे कितना अचीव करना है, डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं इस इवेल्युएशन के थ्रू इम्प्रूव कराते हैं. टू प्रोवाइड द फीडबैक एंड गाइडेंस टू द लर्नर. इट्स वेरी इजी टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस विद दिस CCE evaluation. To reduce the fear of examination from the mind of the student. If we are doing the continuous evaluation, तो टाइमली हम इवेल्युएट करते जा रहे हैं, सो रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, देन वो उसे कभी डर नहीं लगेगा एग्जामिनेशन से. ठीक है. टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन गेटिंग रिड ऑफ मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग. तो ऐसे भी हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया है कि रोट लर्निंग को हमें बढ़ावा नहीं देना है, चीज़ों को याद नहीं करना, हमें चीज़ों को समझना है. तो समझने के लिए हम लगातार अगर उस पर कोशिश करते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा राइट. So to make the teacher work in accordance with the needs and requirements of the learner, and if we are giving the proper feedback, if we are giving the continuous evaluation, if you are doing the continuous evaluation,
तो इट गिव्स द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जो टीचर को पता रहेगा, एंड देन टीचर विल प्रोसीड विद दैट, राइट। टू हेल्प द लर्नर्स अटेन अ गुड हैबिट, प्रॉपर एटीट्यूड फॉर लर्निंग द लैंग्वेज, टू बूस्ट द टीचर्स कॉन्फिडेंस। सो इट ऑल्सो बूस्ट द टीचर्स कॉन्फिडेंस। जब आपको स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता होगा एंड जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली कि टीचर में भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि उसे कैसे प्रोसीड करना है। टू हेल्प द टीचर्स इन यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, राइट। अगर हम लाइक इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द रिमीडियल टीचिंग, और अगर हम बच्चे का फीडबैक लेते हैं तो हमें किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है वो हम यूज कर सकते हैं बाई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। टू हेल्प द टीचर इन फिक्सिंग अप द राइट गोल्स ऑफ टीचिंग, तो इससे हमारा टीचिंग का गोल भी फिक्स हो जाएगा कि कहाँ पे हमें दिक्कतें आ रही हैं या कहाँ पे हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं। टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर एंड देयर पेरेंट्स बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द सेशन। रेगुलर बच्चा वर्क कर रहा है, राइट, तो रेगुलर फीडबैक जा रहा है, पेरेंट्स भी उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चा जो है रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, तो उसे पूरा माहौल मिलेगा एंड स्टूडेंट विल बिकम द कॉन्फिडेंट वन। टू मेक द टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज हेल्दी प्रोग्राम, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा हमारा, हेल्दी होगा, ठीक है। टीचर और जो हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है और बच्चा जो सीख रहा है, वो काफी अच्छे से आगे बढ़ेगा और बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफी हेल्प लेगी। तो ये सारी चीजें थी क्या, एम्स ऑफ आर कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, एम्स ऑफ CCE। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्स, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ CCE। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब हम किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे डालेंगे कि पहला क्या कंपोनेंट है, सो वी कैन डू द रिटन एग्जामिनेशन, हम रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू CCE कर सकते हैं। हम ओरल टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम बच्चे की नॉट ओनली एकेडमिक, हम उससे अलग जो है पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं। सेशनल वर्क डन बाय द स्टूडेंट, कोई हम सेशनल काम दे रहे हैं उसको, अलग अलग सेशन में हम उसे डिफरेंट वर्क अलॉट कर रहे हैं, जिसे बच्चा करके आ रहा है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, और वी कैन से कि उसका जो क्रिएटिविटी है या उसके अंदर जो सोचने की कैपेबिलिटी है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी। पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट असेसमेंट, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं क्लास में या रोल प्ले करा रहे हैं, सो व्हाट वो क्या दिखाता है हमारा पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द असेसमेंट। इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, अगर हम कोई ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है, या भी कोई करंट अफेयर से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड अगर हम कोई टास्क दे रहे हैं बच्चे को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सोशल डेवलपमेंट के लिए इवैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई टास्क दे रहे हैं या बच्चा कोई स्पोर्ट्स में कोई काम कर रहा है और हम उसमें कुछ उसको इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, तो अगर उस चीज को हम इवैल्यूएट करते हैं, दैट्स योर इवैल्यूएशन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ CCE, क्या सिग्निफिकेंस है, अगर CCE को इवैल्यूएशन प्रोसेस को यूज करते हैं तो उसे हमें क्या क्या फायदा निकलते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे CCE सिग्निफिकेंस। तो CCE इज एन इनफॉर्मल इवैल्यूएशन इन स्कूल कैरिड आउट बाय द टीचर्स हु टीचेस। इनफॉर्मल इवैल्यूएशन है, ठीक है, इनफॉर्मली हम इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि हम इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक, तो ये एक इनफॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। इट हेल्प्स इन द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एज वेल एज रेगुलर स्टडी, तो बच्चा जब हम रेगुलरली उसे एसेस करें तो वो रेगुलरली पढ़ेगा और उसका सेल्फ स्टडी प्रमोट होगा। to help to remove the deficiencies in the teaching and learning process, अगर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में कोई कमी रह जा रही है तो उसको भी हम दूर करने में आसानी से दूर कर सकेंगे। इट इवेलुएट्स और एसेस बोथ द स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स, ये हमने देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि हम एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिकली हम उसको एसेस कर रहे हैं, उसी का मतलब क्या होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेथड भी यूज करें तो इसलिए हम
हर एक एट्रीब्यूट बच्चे का डेवलप करेंगे और एसेस करेंगे. इट प्रोवाइड्स द यूज ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स of evaluation like written test, oral test, observation, interviews, practical test. ठीक है, इन्वेंट्रीज, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, शेड्यूल्स, प्रोफाइल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को हम यूज में ला के इवेल्युएशन कर रहे हैं. राइट, सो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन जिससे कि हम बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ देख पाएंगे. सो नेक्स्ट 6th पॉइंट इज योर, इट हेल्प्स इन इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ लाइब्रेरी कंसल्टेशन अमंग स्टूडेंट्स. अगर बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है तो उसे रेगुलर गाइडेंस की जरूरत होगी, जिसमें कि लाइब्रेरी से हमें अच्छे से गाइडेंस मिल पाएंगी, किताबें मिल पाएंगी एंड ऑल. इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एंड डेटा अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट रेगुलरली. रेगुलर अगर हम बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलेगा. तो स्ट्रेंथ को हम और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड वीकनेसेस को हम दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं वो हम यूज कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ एडवांस प्रिपरेशन ऑफ लेसन अमंग द टीचर. तो बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर भी देख सकता है कि वो अपने लेसन को, लेसन प्लान्स को कैसे एडवांस कर सकता है और बच्चों के लिए अच्छे तरीके से इम्प्रूव करा सकता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू टीचर टू अपडेट द जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन जो होते हैं उसमें हम बच्चों के इम्प्रूवमेंट को देख के उनका जजमेंट हम सही तरीके से कर पाएंगे और हमारे पास भी डेटा रहेगा. इट ऑल्सो डेवलप्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर इट्स ऑप्शनल पोटेंशियल. राइट, एंड इट फोस्टर्स इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. तो सीसी इवैल्यूएशन से क्या होता है, इंडिविजुअली हर बच्चे को हम असेस कर रहे हैं और हर बच्चे को बता रहे हैं कि व्हाट्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ऑल. तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ comprehensive and continuous evaluation, and it says that all the effects of the teachers and directed towards the achievement of the students. तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी सीसी इवेल्युएशन में, हमने देखा कि हमारी क्या क्या एम है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हम कैसे सीसी कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, टीचर एफर्ट कर रहा है, उसे भी आसानी हो रही है एफर्ट करने में, इम्प्रूवमेंट हो रही है. ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में. और क्या हो रहा है उससे, अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट. दिस कैन बी यूज बाय रिमेडियल वर्क एंड फीडबैक. तो कंटिन्यूसली अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो रिमेडी यूज कर सकेंगे, जहाँ शॉर्ट कमिंग है फीडबैक से हमें पता चलेगा कि बच्चों में क्या कमी है, उसको दूर किया जा सकता है. इज ऑल्सो प्रोवाइड द एकोमोडेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. सही, जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबकी टीचिंग और हम कह सकते हैं सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो उनका इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस भी डिफरेंट होता है. तो वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर पा रहे हैं. सब बच्चों को ध्यान में रख के हम उस हिसाब से अपने लेसन को या हम उस अपनी टीचिंग प्रोसेस को बनाएंगे जिससे कि हम सबका इम्प्रूवमेंट कर सके. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेल्युएशन. हम एक्सटर्नली भी इवेल्युएट कर रहे हैं एंड इंटरनली भी इवेल्युएट कर रहे हैं. जो हमने टर्म यूज किया था स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, एकेडमिकली भी यूज कर रहे हैं, नॉन एकेडमिकली भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, इवेल्युएट कर रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स को, पर्सनालिटी, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इमोशनल, सारे एस्पेक्ट्स को हम, सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं. इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू मेक द सुटेबल चेंजेस इन देयर एफर्ट्स एंड लर्निंग एंड टीचिंग. तो ये दोनों, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी अच्छा इवेल्युएशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम एफर्ट लगा के टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एक इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बना सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवेल्युएशन. नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर डिफरेंस अमंग द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. कभी कभी ये शॉर्ट नोट में या लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ देता है कि डिफरेंस अमंग मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. दोनों कहने के लिए एक ही है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, बट हम में जो मेजर डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिमार्केशन है दोनों के बीच में. तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सो दैट कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रहेगी और हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर तरीके से जो भी एसेसर होगा उसके सामने हम अपना
आंसर रख पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया है, मेजरमेंट इज एन ओल्ड सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत समय से ये यूज होता जा रहा है, ओल्ड है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट इवैल्यूएशन इज नाउ अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, और ये नया भी है, अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले। तो ये एक नया और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब ये टेक्निकल कैसे, आइए देखते हैं। तो पहले देखना है कि मेजरमेंट इज अ टेक्निक टू डू टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिटन टेस्ट। तो ये सिंपल टेस्ट लेता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू या रिटन टेस्ट से, और मेजरमेंट करता है बच्चे का। इट नीड्स, और वी कैन से इट्स बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल टेस्ट। ये क्या करता है कि चेक करता है, ऑब्जर्व तो करता है बट ये चेक करता है कि इनके सारे रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, उसके बेसिस पे ये इवैल्यूएशन करता है। नेक्स्ट इज योर मेजरमेंट आर यूज टू टेस्ट पार्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जैसे अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो पार्टिकुलर एबिलिटी का चेक करेंगे हम, ठीक है। तो वो दैट काइंड ऑफ जो भी हम चेक करें उसको मेजरमेंट कहेंगे। बट if we are doing this with previous effect and hence caused behavioral changes are, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रीवियस इफेक्ट है उसको भी देख रहे हैं और उसकी वजह से या अभी उस बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हैं, तो हम क्या है वो हमारा इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर it's quantification, assigning numbers for a variable. So now next point is your it's quantification. measurement क्या है? quantification, assigning numbers of a variable. एक variable का टेस्ट किया है हमने और उसको हमने नंबर दिया, so that's your measurement. but evaluation क्या है हमारा? quantitative and qualitative, both assigning grade और level. हम यहाँ पे quantity तो देख ही रहे हैं कि बच्चे का development कैसा है, but हम quality wise भी देख रहे हैं कि बच्चे का development कैसा हुआ है. that's your evaluation. Next point is measurement are narrow and formal related to variable. बहुत संकीर्ण है, मतलब बहुत कम एरिया को हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मल तरीका है। बट यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन क्या है, वाइड स्कोप है, हम बहुत बृहद चीजों को इवेल्युएट करते हैं। इनफॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि हम आउटसाइड से भी कर रहे हैं, इनसाइड से भी चेक करें, तो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है और सारे वेरिएबल और ट्रेट्स को हम देख रहे हैं और उसके मेजरिंग एट्रीब्यूट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर एम ऑफ मेजरमेंट इज टू मेजर ओनली। तो ये तो बात ही सीधी है कि मेजरमेंट कर रहे हैं सिर्फ मेजर करने के लिए, हम सिर्फ माप रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या करें, आंकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, राइट। एम ऑफ द इवेल्युएशन इज टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हम बिहेवियरल चेंजेस का चेक कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स योर इवेल्युएशन। टेक्स लेस टाइम इन मेजरमेंट। हाँ ऑब्वियसली जब हम कम चीजों को कर रहे हैं और सिंपली हम लाइक एक ही क्वांटिटी या एक ही एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं, सिंगल एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि लेस टाइम लगेगा। बट इवेल्युएशन टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट एंड इट इज बेस्ड ऑन मेनी एस्पेक्ट्स, और मेनी एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। मोटा मोटा देखें तो अगर आप चीजों को समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप फिर अपने आंसर्स बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं और एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वां नंबर पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर स्कोप्स कैन नॉट बी मेड। अगर हम सिंपली मेजर करते हैं कि इस बच्चे को इतने मार्क्स आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या वो फ्यूचर में भी इतने अच्छे मार्क्स लाएगा, राइट, क्या उसके हमेशा इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। नो, वी कैन नॉट मेक एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट, बट ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर कैन इंडिविजुअल कैन बी डन। अगर आप बच्चे को ओवरऑल देख रहे हैं, बच्चे का डेवलपमेंट देख रहे हैं, बच्चे का आपको पता है कि वो इंटरनली कैसा है, इमोशनली, उसका स्पिरिचुअली लाइक उसका जो माइंडसेट है वो कैसा है, अगर वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, उसको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये आज पढ़ रहा है, आज ग्रोथ कर रहा है, तो कल भी अच्छा ग्रोथ करेगा, राइट। आज अगर इसके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं तो ये कल और अच्छा करेगा, राइट। तो आप कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में उसके डेवलपमेंट और प्रोसेस होगा या डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगा, उसको हम बता पाएंगे किसके मदद से, इवेल्युएशन की मदद से। बट हम मेजरमेंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। So you can remember it this like that. Next is your it is used to test physical and
साइंसेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस एंड टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं मेजरमेंट के थ्रू। बट जो हमारा इवेल्युएशन है, इट यूज टू टेस्ट द एजुकेशन फॉर द असेसमेंट, कैरियर गाइडेंस, एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे उसके लाइफ में कैसे गाइडेंस देना है कैरियर का, उसका क्या असेसमेंट होगा, वोकेशनल कोर्सेज उसे कौन कौन से लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इवेल्युएशन की मदद से सही तरीके से पता चलता है। Measurement aims at measurement only, and evaluation aims at modification of education by bringing a change in the behavior। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो evaluation क्या करता है, एजुकेशन में ही मॉडिफिकेशंस करके, चेंजेस करके एक ऐसा सिस्टम लाता है जिससे कि बच्चे का बिहेवियरल चेंज हो और जो जहाँ पे वो लैक कर रहा है या शॉर्ट कमिंग्स है उसको दूर करता है। तो आज हमने तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन यहाँ पे खत्म होता है। और आज हमने दो टॉपिक्स देखे, एक हमने देखा सीसीई कि सीसीई क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवेल्युएशन, हमने सारे टर्म्स देखे, एम्स देखे, सिग्निफिकेंस देखे, रोल ऑफ जो भी सीसी का है इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो सारी चीजें देखी। और नेक्स्ट हमने मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बीच में डिफरेंस देखा, बड़ा डिफरेंस कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये रहा आज का दोनों टॉपिक, और आगे आने वाले वीडियो में हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इस यूनिट का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसके पहले वाले पार्ट्स को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर के। दोनों भी आप देखें, इसे भी देखें, और आगे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहें, और जल्दी से हमारे साथ बीएड के सेकेंड ईयर के पेपर्स और जो भी हमारे सिलेबस है उसको हमारे साथ ख़त्म करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे साथ जुड़े रहने चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे कि जैसे ही हमारे कोई नया वीडियो लेक्चर अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार देखें, जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।